प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके प्लस हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं भाई? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है कि वैभव का द्वीप किसे कहेंगे, तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहेंगे? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पहले जेल प्रहरी परीक्षा में आया था। नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर? तो आप सभी का राइट होगा नागणेची माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। प्यारे विद्यार्थियों, लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? तो आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्बाराम मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीरंदाजी में प्रसिद्ध है भाई। आपका यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें तो यह है अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, क्लास को पूरी देखना है, यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो साथियों, सबसे निकट बंदरगाह की बात करें, आया था ये भी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, लेकिन हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी आ सकता है। सबसे निकट बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांडला। मैंने आपको बार बार बताया था कि आएगा आएगा और चतुर्थ श्रेणी के अंदर आ भी गया। सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन, परबतसर, गोगामेड़ी या पुष्कर? तो साथियों, गोमती सागर पशु मेला है, ये जालरा पाटन में आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? जालरा पाटन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन कराती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से जिले में राज्य सरकार सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन कराती है? अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर या नागौर? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर, यानी कि नागौर में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है और राज्य सरकार करवाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में मिलती है। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर मिलती है? बाड़मेर में। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओठ पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओठ पालक जो जाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो किस नाम से पुकारी जाती है? ओटना, ओनना, उस्ताद या रेबारी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओठ पालक जो जाति होती है वो रेबारी के नाम से जानी जाती है भाई। किसके नाम से? रेबारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल है? प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल आपको बताना है। तिलवाड़ा बाड़मेर, लोणाकरसर बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, कुमेर भरतपुर? प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ पशु मेले का जो आयोजन स्थल है वो कहाँ पर होता है? मल्लीनाथ जी का मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर स्थित है? साथियों, बकरियों के बालों से जट पट्टियाँ बनाई जाती हैं, कहाँ पर बनाई जाती है? जसोल में।
कहाँ पर बनाई जाती है? जसोल में। कौन सी जिले में है? ये बाड़मेर में है भाई। कहाँ पर है? बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्टकला किस पशु की खाल पर की जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उष्टकला ऊँट की खाल पर किया जाता है। ऊँट की जो चमड़ी होती है उस पर चित्रांकन किए जाते हैं ना, ऊँट की खाल पर। तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के लोनियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। जयपुर में लोनियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा गधे का। जयपुर लोनियावास में गधों का मेला लगता है, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर आपको रेगुलर मिलेगी और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और साथियों वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हमारा 80% रिजल्ट रहा है। हमारी हर एक क्लास से क्वेश्चन मिले हैं और जो मैंने ई बुक दी थी उससे 70% क्वेश्चन वहां से मिले हैं। यानी कि अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन ई बुक के माध्यम से हुआ है, क्लासों के माध्यम से हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले हैं। तो साथियों बहुत बड़े गर्व की बात है। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आज ही हमसे जुड़िए, लगातार क्लासों को देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों शानदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। मीठे साग की दरगाह, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीठे साग की दरगाह है गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे साग की दरगाह अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांटल कौन सी नदी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं? तो आप सभी का राइट होगा सर, जो माही नदी है, माही नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसको कांटल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है वो किसने बनवाई थी? साथियों नौलखा बावड़ी ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है, ठीक है ना। और ये किसने बनवाई थी? तो ये रानी प्रेमल देवी ने बनाई थी 1586 में। कब बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था जो कि डूंगरपुर में स्थित है। कब बनवाई थी? 1586 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 खंभों की छतरी की बात करें तो ये अपने अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर में 80 खंभों की छतरी है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अपने राजस्थान में पत्थर का विमान बना हुआ है राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में। कहाँ पर है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, वहाँ पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजमहल टोंक खान संबंधित है। राजमहल टोंक की जो खान है वो किससे संबंधित है भाई? तामड़ा से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तामड़ा आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात हो रही है चांद बावड़ी की। कहाँ की हो रही है? चांद बावड़ी की हो रही है। और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, ध्यान में रख लेना साथियों। ये क्वेश्चन आपको हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में देखने को मिलेंगे। फिर आप कहेंगे अरे सर आपने बताए थे वो क्वेश्चन तो आए थे। अरे आए थे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि साथियों मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो परीक्षा में छपते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें अद्भुतनाथ के मंदिर की तो ध्यान में रख लेना ये नागदा में है भाई। सास बहू का मंदिर नागदा में है, अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर को। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है,
अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई साहब स्पेशल कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके तहत आपको मिलने वाला है आपका जो पूरा सिलेबस है, राजस्थान की कला संस्कृति प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट क्या निचोड़ देसी घी के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही साथ नोट्स, राजस्थान की कला संस्कृति के पूरे सरल तरीके के नोट्स, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण को समझने के सटीक नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और साथियों टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी तैयारी होगी, आप 10 किताबों को पढ़ेंगे तो भी नहीं होगी। इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो कि सर ये ई बुक मेरे को चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस रहने वाली है। साथियों क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। आपका सिलेक्शन पक्का होगा 199 में। तो भाई बिना देरी किए इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो और कोर्स को अभी लेके अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार के, उसमें रेड का चिन्ह मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। किसने कहा था संतू का शिखर? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार दमदार जानदार क्वेश्चन है। हाँ इसमें आया था पशु परिचर के अंदर। राम सागर वन विहार कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार है धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो आप सभी का राइट होगा सर कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है तो कौन सा है? चूरू जिला। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो मोनोत नैणसी किसको कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों की नगरी किसे कहेंगे? टोंक को। टोंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम रियासत है, इसको नवाबों की नगरी के भी नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। साथियों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है कोटा। किसको कहते हैं भाई? कोटा सर्वाधिक शिक्षा के स्थान पर पहले स्थान पर आता है और शिक्षा की नगरी भी कहते हैं कोटा को। वर्तमान का नालंदा, ठीक है ना, कोटा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो भाई साहब आप सभी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करो, कमेंट करते चलेंगे और देखते आज 50 राजस्थान जी के 50 हिंदी के क्वेश्चन तो हम देखेंगे। आप 100 में से कितना करते हैं? मान लीजिए आज आपका एग्जाम हो रहा है, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चल फिर शाह की दरगाह की बात करें तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? साथियों पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, पटुओं की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में, ठीक है ना। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो का नृत्य का आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आते हैं ना, जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका की बात करें तो मधुबन तेलंग थी भाई। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मधुबन तेलंग राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो है रागे राघव। कौन है भाई? रागे राघव आपका राइट होगा। प्यारे साथियों कमेंट करना क्लास कैसी लगी आपको, क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना, कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं दिलाऊंगा आपको हाईकोर्ट में सिलेक्शन, गारंटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा। और ई बुक ले ली ना आपने, ई बुक ले लेना भाई, मेरी बात को मान लेना, ठीक है ना। 199 के अंदर कुछ नहीं आता। आप सभी को बताए बड़ी बड़ी कोचिंग वाले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में कोर्स को पेड कर रहे हैं। मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ 199। साथ ही इसके अंदर ऐसा कोर्स आपको मिलेंगे जहाँ से पूरा पेपर छपेगा, उन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर आएगा। हमारा रिजल्ट 100% रहता है हमेशा। तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पूरे ट्रैक के माध्यम से आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, ठीक है ना। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? साथियों जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में बना हुआ है। ये अपने पुत्र की याद में बनाया गया था भाई। किसकी याद में? पुत्र की याद में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना रे, खनिजों का अजायबघर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कोकरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकरा की पहाड़ियाँ हैं भाई अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित हैं। कहाँ पर है भाई? अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ कहाँ पर है? कोटा में। कोटा आपका राइट होगा। कोटा में सर्वाधिक कृषि मंडियाँ हैं भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसालों की नगरी 12 जिले, 12 में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। चलिए साथियों अभी हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आप बार बार कमेंट करते सर हिंदी की क्लास लाओ, हिंदी की क्लासें भी चलाएंगे भाई, ठीक है ना, लेकिन आप प्यार और सपोर्ट दिखाओ भाई। क्लास को शेयर करा करो, लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। कवि का स्त्रीलिंग बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आया था अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन है और मैंने बताया भी था ये क्लासों में। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग 2 होते हैं, एक तो पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं, ठीक है ना। तो कवि का अगर कवि की बात करें तो ये तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? कवयित्री। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कवयित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। क्रोध ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुल्लिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी पुल्लिंग है। छाया, छाया ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है भाई। और चयन भी पुल्लिंग है। छाया आपका राइट होगा। छाया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाय एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोई व्यक्तिवाचक तो ये नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, तो जातिवाचक आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? यानी कि बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है अभिशाप, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये भाववाचक संज्ञा है भाई, आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप शब्दों को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं। कामायनी, आम, रसीला, वकील। जातिवाचक कौन हो गया?
कामायनी, आम, रसीला, वकील। वकील एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। कौन सा शब्द है? वकील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों कोई मोक्ष की कामना कर रहा है, उसके लिए एक शब्द में आपको बताना है। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी। मोक्ष की कामना करने वाला हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। अतिवादी, अतिशय, अनंत, अतिशयोक्ति। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा हाईकोर्ट में, गारंटी लिख के लेना ना, ठीक है ना। मैंने गाय वाला बताया था, वो तो चतुर श्रेणी में आ गया, और ये आएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द। बताओ भाई, ये बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन, तो जातिवाचक हो जाएगा ना, डॉक्टर हो जाएगा। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कम बोलता होशी, जो कम बोलता है उसके लिए अल्पभाषी, मितव्ययी, प्रत्युन्नति या वाचाल। प्यारे विद्यार्थी कम बोलता है तो अल्पभाषी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? अल्पभाषी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? वसुंधरा, माते, वीर प्रसू या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर प्रसू आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जो प्रमाण सिद्ध न कर सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा? शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा आचार्य। क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो साथियों आपका राइट होगा, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पादप। क्या हो जाएगा? पादप आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच का पर्यायवाची, अरे कांच का पर्यायवाची सभी को पता है सर, शीशा हो जाएगा। हाँ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ रे प्यारे रसगुल्लों, शीशा हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये समझना जरूरी है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। पर्यायवाची का हो जाएगा, पर्यायवाची का क्या हो जाएगा? समान अर्थ यानी कि समानार्थी वाले, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समुद्र के लिए पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पारावर। क्या होगा? पारावर समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। पवन किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन है मेरे प्यारे विद्यार्थी समीर का। पवन किसका पर्यायवाची है? समीर का। चलिए अगला क्वेश्चन। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर समान अर्थ वाले नहीं है, उल्टा पूछा जा रहा है। तो अद्भुत शब्द का समानार्थी अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व या भयानक। तो भयानक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आकाश शब्द का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो आकाश का उल्टा क्या होगा? पाताल। आकाश पाताल, ठीक है ना। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। धनी शब्द का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों धन है तो निर्धन है, धनी का निर्धन हो जाएगा। निर्धन यानी गरीब, धनी यानी अमीर, ठीक है ना। धनी शब्द का विलोम निर्धन होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। परिश्रम शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे रे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हौसला रखना है, मजबूत रहना है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल एग्जाम होगा और सभी का सिलेक्शन होगा। परिश्रम शब्द का विलोम बात करें तो परिश्रम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, विश्राम आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा शब्द का विलोम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा का रंक हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कृष का विलोम शब्द चुनना है आपको। अष्ट पुष्ट, केश, भव, विपट। चलो बताओ निम्नलिखित शब्दों में कृष का विलोम क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा
हष्ट पुष्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रस का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हष्ट पुष्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अनादर का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनादर का विलोम क्या होगा रे मेरे प्यारे रसगुल्लों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर अनादर का हो जाएगा आदर। क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उद्घाटन का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप उद्घाटन कर रहे हैं तो हम समापन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उद्घाटन का विलोम क्या होगा? समापन। डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपा किस शब्द का विलोम है भाई? कृपा कौन से शब्द का विलोम है? कोप, कटु, क्रोध या क्रूर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपा किस शब्द का विलोम है? आप सभी का राइट होगा कोप का। कृपा कोप का विलोम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। साक्षर शब्द का विलोम बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। साक्षर शब्द का विलोम बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा? साक्षर का निरक्षर हो जाएगा रे। निरक्षर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। लड़का, गाय, विद्यालय, सड़क। तो बिल्कुल आपका गाय राइट होगा। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। गाय आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अज्ञान किसका विलोम शब्द है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अज्ञान किसका विलोम होगा? ज्ञान का। अज्ञान किसका हो जाएगा? ज्ञान का हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना मेरी बात को। पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय, ठीक है ना। पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय आपका राइट आंसर। ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी की बात करें तो पगड़ी कौन सा शब्द हो जाएगा? देशज शब्द है भाई। पगड़ी देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार शब्द में उपसर्ग का आपको चयन करना है। अधि प्लस कार यानी कि अधि, अकार या इकार। तो उपसर्ग होता है पहले, जैसे उपकार हो गया ना, तो इसमें उपकार में उपसर्ग हो जाएगा उप। तो अधिकार में उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। पत्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्र का सही पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो चिट्ठी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? चिट्ठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में बताना है। जिसका कोई अंत ही ना हो वो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? अनंत आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ भाई। जो देखने योग्य हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दर्शनीय हो जाएगा भाई। क्या होगा? दर्शनीय हो जाएगा। दर्शनीय योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों जो सब कुछ जानता है ना वो हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची स्वर्ग का हो जाएगा सुरलोक, देवलोक, दुलोक। डी आपका राइट होगा भाई। स्वर्ग का सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। पुस्तक का सही संधि विच्छेद करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्त प्लस क, पुष्प प्लस तक, पु प्लस स्तक, पुष्प प्लस तक। तो बिल्कुल पुस्तक है यानी कि पुष्प प्लस तक आपका राइट हो जाएगा। पुस्तक, पुष्प प्लस तक यानी कि पुस्तक आपका करेक्ट होगा भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी, अवनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वी का पर्यायवाची है भाई। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है आपका। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। परिपत्र किसे भेजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था जेल प्रहरी के अंदर। अरे ध्यान धर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परिपत्र किसे भेजा जाता है? अनेक कार्यालय एवं व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को। साथियों पत्र भेजा जाता है एक व्यक्ति को, तो परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालय अनेक व्यक्तियों को, ठीक है ना। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुणवाचक विशेषण है भाई। सुंदर है क्यों है? उसमें गुण है, ठीक है ना। अरे उसमें गुण है भाई तभी सुंदर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल गुणवाचक आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन।
ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन देते हैं ना हम किसी को, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, थानाधिकारी को ज्ञापन किस लिए देते हैं? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। साथियों ज्ञापन दिया जाता है जानकारी देने के लिए कि हम आपको इसका अवगत करा रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का विलोम। विद्यार्थी का विलोम क्या होगा? कमेंट करना है, यहाँ पर आपका कमेंट होना चाहिए सभी का, तो जल्दी से कमेंट कर दो। विद्यार्थी का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी का विलोम हो जाएगा शिक्षक। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शिक्षक आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण। साथियों द्वंद्व शब्द आपको कैसा दिख रहा है? जोड़ा, जोड़े की तरफ दिख रहा है, तो जोड़ा होगा वो इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे राम लक्ष्मण हो गया, सीता राम होता, ठीक है ना, ये इनके उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है राम लक्ष्मण। जैसे माता पिता हो जाता तो ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्साह का विलोम हो जाएगा निराशा। क्या होगा? उत्साह का विलोम निराशा हो जाएगा। तो साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची कौन होगा? सचिवालय का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कार्यालय। क्या हो जाएगा? कार्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जी के हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ई बुक को ले लेना, कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले।